जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर। तो आज का वीडियो आपके लिए है झारखंड उत्पाद सिपाही और आपके लिए झारखंड फील्ड वर्कमैन। क्या चीज़? झारखंड फील्ड वर्कमैन। दोनों का सिलेबस लगभग सेम है, लगभग क्या पूर्ण रूप से सेम है। तो उसके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स है। ये इसमें सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न, झारखंड सामान्य ज्ञान से 50 प्रश्न, विज्ञान से 20 प्रश्न और 10 प्रश्न गणित के, टोटल 120 क्वेश्चनों को मैं इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रैक्टिस सेट 6 करवाने वाला हूँ। तो इसी तरह से हमारे करीब 5 प्रैक्टिस सेट जो आप इस चैनल पे अपलोड हैं, तो आप उसे देख सकते हैं। और उसका जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करता हूँ, जो आपके कमेंट बॉक्स में लिंक पिन किया हुआ, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। चलिए देखते हैं। और ये मोटिवेशनल थॉट आपका कि संघर्ष ही जीवन का सार है, इसके बिना कोई सफलता नहीं मिलती। आप ज़्यादा कहीं से कोई भी हमारे महानुभाव जैसे सचिन तेंदुलकर हो या फिर रोनाल्डो हो या फिर मेसी हो, कहीं ना कहीं काफ़ी संघर्ष किए हैं तो वहाँ पे पहुँचे हैं। तो आपको बिना संघर्ष के सफलता नहीं मिलेगी। मॉडल प्रैक्टिस सेट 6 है, ऑलरेडी 5 प्रैक्टिस सेट मैंने करवाए हैं और ये पाँचों प्रैक्टिस सेट हमारे प्लेलिस्ट में मौजूद है। ये फील्ड वर्कमैन और झारखंड उत्पाद सिपाही दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। आप देख सकते हैं हमारे वीडियो को। यदि अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? 60 वर्ष अथवा इसके ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों का पेंशन योजना से, मातृत्व लाभ योजना से, बीपीएल के नीचे रहने वाले लोगों की योजना से, या लड़कियों के शिक्षा हेतु डिजिटल योजना से। तो ये संबंधित है 60 वर्ष अथवा उसके ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के पेंशन योजना से, ये वयवंदन योजना संबंधित है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, IMHIV पॉजिटिव, IMHIV पॉजिटिव सो व्हाट पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो नील मुखर्जी, जयंत कलिता, विश्व स्वरूप, मोहंती भटनागर। तो यह है जयंत कलिता, इसी के द्वारा लिखा गया था IMHIV पॉजिटिव सो व्हाट। अगला देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ब्राह्मण लिपि लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि जो है किसमें लिखी जाती है? बाईं से दाईं और दाईं से बाईं और उपरोक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो कैसे लिखी जाती है ये बताना है। तो ये बाईं से दाईं और लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि किससे लिखी जाती है? बाईं से दाईं और लिखी जाती है। अगला देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन है, तोमर राजपूत द्वारा बनाया गया किला राज पिथोरिया कहाँ है? ग्वालियर में, आगरा में, नई दिल्ली में या फिर अगरतला में? तो ये कहाँ पे है? ये हमारा नई दिल्ली में। कहाँ पे है? पिथोरिया जो है किला राज पिथोरिया, ये हमारा नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तुवालू की राजधानी है। तुवालू की राजधानी कहाँ पे है? तो तुवालू की राजधानी कोडोर है, फूनाफुटी है, पापीते है या पीलीकोर है? तो फूनाफुटी है। कहाँ है तुवालू की राजधानी? फूनाफुटी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो चित्रा नहीं है, कपाल कुंडला नहीं है, द कोर्ट डांसर नहीं है या चित्रांगना नहीं है? तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 6, तो कपाल कुंडला पुस्तक के जो है टैगोर की नहीं है। तो कपाल कुंडला जो है ये पुस्तक जो है यहाँ की नहीं है। ये इसके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। BCC कर दें शॉर्ट में। बंकिम चंद्र चटर्जी कपाल कुंडला लिखे हैं, जबकि चित्रा, द कोर्ट डांसर या चित्रांगना ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो किस माध्यम से किया गया था? तो ये 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा किया गया था। 1892 ईस्वी का 92 का भारत परिषद अधिनियम के तहत ये चीज़ें की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की संविधान सभा जो है गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य या विधानमंडल के प्रस्ताव? तो ये हमारे थे कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के द्वारा ही भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो भारत की जो संविधान सभा है किसके अनुसार गठित की गई थी? साइमन आयोग के प्रस्ताव पर, क्रिप्स प्रस्ताव पर, माउंटबेटन योजना पर, कैबिनेट मिशन योजना पे। तो ये जो किया गया था ये कैबिनेट मिशन योजना पे किया गया था। किसके पे किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के पर जो है इसका
गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? तो 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में से एक हिंदी का, संस्कृत का या अंग्रेजी का? तो हिंदी का जो है मान्यता प्राप्त है। किसका प्राप्त है? हिंदी का मान्यता प्राप्त है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो कौन सा सही सुमेलित है? नाडार जाति संघ का, रेड्डी जातीय समुदाय से, लिंगायत समुदाय से या उपरोक्त सभी से? तो ये संबंधित है उपरोक्त सभी से। कौन सा सही सुमेलित है? यानी नाडार जातीय संघ तमिलनाडु से, रेड्डी जातीय समुदाय आंध्र प्रदेश से, लिंगायत समुदाय कर्नाटक से है। कहाँ से? कर्नाटक से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? 73वां संविधान संशोधन संबंधित है राष्ट्रपति के महाभियोग से, शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों के, पंचायती राज प्रणाली से, चुनाव आयोग के आरक्षण से, नियुक्ति से? तो ये किससे संबंधित है? ये आपको उत्तर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए पंचायती राज प्रणाली से। किससे संबंधित है? पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राज्य संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? 71वां, 72वां, 73वां या 74वां? तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है ये संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है योजना आयोग, वित्त आयोग, NSSO, UNO? तो किसके द्वारा स्थानांतरित करता है? इसका आंसर बताना है। तो NSSO के द्वारा जो है ये चीज़ें जो है गठित की गई थी, ये चीज़ें प्रकाशित की जाती है। अब एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि NSSO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। क्या होता है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो है इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना जो है 1950 में हुई थी। कब हुई थी? 1950 में हुई थी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में एकाधिकार है? तो अभ्रक के, मैग्नीज के या फिर बॉक्साइट के या कोयला के? तो अभ्रक के उत्पादन में जो विश्व में एकाधिकार प्राप्त है हमारा भारत का। बोल रहे कुल उत्पादन का केवल कुल उत्पादन का 10% अकेले उत्पादन हमारा जो है भारत करता है। क्या करता है? भारत करता है। भारत में कृषि क्षेत्र के GDP का कितना प्रतिशत भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है? तो कृषि शोध पर कितना प्रतिशत किया जाता है? 0.3%, 0.5%, 2% या 4%? तो कितना किया जाता है? तो 0.3% किया जाता है। बता दें कि सबसे ज़्यादा GDP जो कृषि क्षेत्र में वो हमारा USA करता है। और USA के द्वारा जो है लगभग 6% जो है अपनी GDP का खर्च किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध नील की कृषि से है, मुर्गी पालन से है, मत्स्य पालन से है या पीने योग्य जल की उपलब्धता से है? तो ये मत्स्य पालन से। मत्स्य पालन से हमारा क्या नीली क्रांति का संबंध है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? 5वीं पंचवर्षीय योजना का अभिगम पत्र किसने तैयार किया था? BN गाडगिल, अशोक मेहता, DP धर, अमर्त्य सेन? तो किसके द्वारा किया गया था? DP धर के द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा? DP धर के द्वारा तैयार किया गया था। और 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1974 से 1979 के बीच जो हुआ था ये घटित की गई थी। लेकिन कुछ कारण से इसे 1978 में ही समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? भारत में स्व संपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया था। तृतीय योजना में, 5वीं योजना में, चौथी योजना में या छठी योजना में? तो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना में ये शुरू किया गया था। और तृतीय पंचवर्षीय योजना स्व संपोषित विकास था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? योजना आयोग के स्थान पर नया आयोग जनवरी 2015 से अस्तित्व में आया। कब आया था? जनवरी 2015 से अस्तित्व में आया था। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष किससे बनाया गया है? तो किससे बनाया गया है? प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को, योजना मंत्री को, कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री को? तो ये जो है प्रधानमंत्री को बनाया गया। किससे बनाया गया? प्रधानमंत्री को। और ये 2015 से शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किसे नवगठित नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष बनाया गया है? तो नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष जो है राजीव महर्षि को, अरविंद मायाराम को, अरविंद पनगड़िया को, SS मुदंडा को बनाया गया। तो अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। किसे बनाया गया? अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार या झारखंड? तो झारखंड जो है इसी से होकर हमारा कर्क रेखा जो है
गुजरता है। कर्क रेखा जो है मुख्यतः 8 राज्यों से होकर गुजरता है, जैसे गुजरात हो गया हमारा, दूसरा देखेंगे तो राजस्थान आ गया, फिर एमपी आ गया, फिर छत्तीसगढ़ आ गया, झारखंड आ गया, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक पॉइंट है केप केमोरिन, कैलीमेयर पॉइंट, इंदिरा पॉइंट या नारीमन पॉइंट। तो इसका जो है सही रूप केप केमोरिन है। क्या है? केप केमोरिन जो है दक्षिणी नोक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? वह है अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या उड़ीसा। तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो है यहाँ पे सर्वाधिक क्षेत्र जो है अति सघन वनों में जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। संपूर्ण भूमि का 25%, संपूर्ण भूमि का 50%, संपूर्ण भूमि का 40%, संपूर्ण भूमि का 33%। तो क्या किया गया? संपूर्ण भूमि का जो 33% है इसे न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात या महाराष्ट्र। तो सबसे जो मूंगफली का उत्पादक राज्य है वो हमारा गुजरात है। कौन सा है? गुजरात जो है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है। ये सारे क्वेश्चन है जो है उत्पादक राज्यों के बारे में वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है या उत्तर प्रदेश है। तो ये जो है सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? वो है हमारा मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश है। अगला है भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। तो राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, तीनों के सीमावर्ती क्षेत्रों में। तो ये किया जाता है तीनों के सीमावर्ती क्षेत्रों में जो है भील जनजाति निवास करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है। कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम क्या था? कन्फ्यूशियस का जो वास्तविक चीनी नाम क्या था, ये इसका उत्तर देना है। तो लाओत्सु, वू वांग, कुंग-फू, मेंगुस्रू। तो कुंग-फू था। क्या था? कुंग-फू जो था कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली कर्नाटक, उड़ीसी उड़ीसा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। तो कथकली जो है कर्नाटक नहीं है, कथकली जो है हमारा केरल है। क्या है? कथकली जो है हमारा केरल का जो है शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेत्र का अंश कितना है? 22%। कितना है? 22% है, 80% है, 33% है या 15% है। तो इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा आपका 22%। किससे कितना प्रतिशत है? 22% है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था गरीबी हटाओ, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार, समावेशी विकास, उपवर्गीय विकास। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गरीबी हटाओ का नारा जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है। 33 है, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी, 5वीं या 7वीं? तो कौन सी जो पंचवर्षीय योजना थी जो मात्र केवल 4 वर्ष की थी? तो वो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी जो मात्र केवल क्या थी? वह मात्र केवल 4 वर्ष की ही थी। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है। 5वीं पंचवर्षीय योजना के 2 मुख्य उद्देश्यों में एक निर्धनता निवारण था, जबकि दूसरा मुख्य उद्देश्य था। दूसरा क्या था? स्थिरता के साथ विकास, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, विकास के लाभों के समान वितरण, आय व संपत्ति का वितरण। तो आत्मनिर्भरता की जो प्राप्ति जो होता है ये 5वीं पंचवर्षीय योजना की जो है मुख्य जो बोला जाए मुख्य उद्देश्यों की एक उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2000 से 2005, 2001 से 2006, 2002 से 2007, 2003 से 2008। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी 2002 से 2007। क्या थी? 2002 से 2007। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। भारत के शहरों को गंदी बस्ती रहित बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, भारत निर्माण, राजीव आवास योजना, इंदिरा गांधी इंदिरा आवास योजना। तो कौन सी थी? तो ये हमारा था राजीव आवास योजना। कौन सा था? राजीव आवास योजना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, 6,
7 या 8। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कहाँ कहाँ से गुजरती है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो हमारा आ जाता है पहला गुजरात, दूसरा आ जाता है हमारा राजस्थान, तीसरा आ जाता है हमारा एमपी यानी मध्य प्रदेश, चौथा आ जाता है हमारा छत्तीसगढ़, पाँचवा आ जाता है हमारा झारखंड, छठा आ जाता है हमारा वेस्ट बंगाल और सातवां आ जाता है हमारा त्रिपुरा और आठवां आ जाता है हमारा मिजोरम। ये जो है बिल्कुल क्रम वाइज है, बिल्कुल सीरियल वाइज है, आप इसे याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हैदराबाद का जुड़वा नगर है निजामाबाद, सिकंदराबाद, आसिफाबाद या आदिलाबाद। तो जुड़वा नगर जो है ये सिकंदराबाद को कहा जाता है। क्या चीज़ कहा जाता है? सिकंदराबाद को जो जुड़वा नगर कहा जाता है। भारत लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से करता है? लंबे रेशे का जो आयात जो है कहाँ से करता है? तो ये कहाँ से करता है? तो ये करता है अमेरिका से। कहाँ से करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका से करता है। अगला क्वेश्चन है भील जनजाति भारत में सर्वाधिक पाई जाती है राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में? तो भील जनजाति जो है ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अब देखिए झारखंड से संबंधित क्वेश्चन आ गए आपके, जो झारखंड के आने वाले क्वेश्चन हैं जो झारखंड में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है सभी अन्य अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहाँ पर पेड़ काटकर लोगों ने सरकार की नीतियों का विरोध किया? पेड़ काटकर लोगों ने सरकार की नीतियों का विरोध किया। रांची में, चक्रधरपुर में, हजारीबाग में या गिरिडीह में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चक्रधरपुर में जो है इसका पुरजोर विरोध हुआ था। पेड़ काटकर लोगों ने सरकार की नीतियों का विरोध किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। झारखंड में किस जनजाति को खाद्य संग्राहक के रूप में जाना जाता है? बिरहोर, बंजारा, बिरजिया या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा बिरहोर। बिरहोर जनजाति को जो है खाद्य संग्राहक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है झारखंड में पाई जाने वाली जलवायु की प्रकृति क्या है? तो अति उष्ण है, मानसूनी है, उष्ण मानसूनी है, अति आर्द्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उष्ण मानसूनी है। कैसी है? उष्ण मानसूनी प्रकार की जलवायु की इसकी प्रकृति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? 1857 के पूर्व छोटा नागपुर क्षेत्र में हुए 3 सुसंगठित विद्रोहों में निम्न में से कौन विद्रोह शामिल नहीं था? कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, संथाल विद्रोह या हो विद्रोह? तो कौन सा विद्रोह शामिल नहीं था? तो ये था हमारा हो विद्रोह। क्या चीज़ नहीं शामिल था? हो विद्रोह शामिल नहीं था। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो कौन सा अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 166, 167, अनुच्छेद 170 या अनुच्छेद 169? तो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ये किया जाता है अनुच्छेद 170 के तहत जो है संविधान के राज्य विधानसभा का गठन किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 46। छोटा नागपुर खास में निम्न में से कौन सा वर्तमान जिला शामिल नहीं था? पलामू, रांची, लोहरदगा या गुमला? तो कौन सा शामिल नहीं था? ये पलामू नहीं शामिल था। कौन सा था? नहीं शामिल था, पलामू जिला शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा जिले किस डिवीजन के भाग हैं? संथाल परगना, दक्षिणी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर या फिर पलामू? तो किसके भाग हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी छोटा नागपुर के भाग हैं। किसके भाग हैं? दक्षिणी छोटा नागपुर के भाग हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। वह कौन सी जनजाति है जो केवल झारखंड में ही पाई जाती है? संथाल, मुंडा, हो या सूर? तो कौन सी जनजाति जो है पाई जाती है? ये मुंडा जनजाति पाई जाती है। कौन सा पाई जाती है? मुंडा जनजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है राज्य में धन विधेयक जो है विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है, केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, केवल विधान परिषद में प्रस्तुत किया जा सकता है, इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? केवल विधान परिषद में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। झारखंड के पठारी क्षेत्रों से प्राप्त लघु पाषाण उपकरणों को किस नाम से जाना जाता है? पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, माइक्रोलिथिक, इनमें से कोई नहीं? तो इसको किस नाम से जानते हैं? माइक्रोलिथिक के नाम से जानते हैं। पठारी भाग क्षेत्र में जो है पाषाण उपकरणों को हम माइक्रोलिथिक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है? रांची नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? 15 अगस्त 1947, 15 सितंबर 1950, 26 जनवरी 1952 या 15 सितंबर 1979? तो इसका स्थापना जो है कब किया गया था? तो ये किया गया था 15 सितंबर 1979 को किया गया था रांची नगर निगम की स्थापना। अगला, झारखंड में सर्वाधिक चूना पत्थर की प्राप्ति किस जिले में होती है? तो रांची में, हजारीबाग में,
धनबाद में, केवल ए एवं बी में। तो कहाँ पे किया जाता है, इसका आंसर आपको बताना है। तो ए और बी यानी रांची और हजारीबाग में जो है चूना पत्थर की प्राप्ति रांची और हजारीबाग जिले से की जाती है। अगला, झारखंड में प्राप्त होने वाले लौह अयस्क मुख्यतः निम्न में से किस श्रेणी से संबंधित हैं? हेमेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट या मैग्नेटाइट। तो किस श्रेणी से संबंधित है? तो ये हमारा हेमेटाइट से संबंधित है। किससे संबंधित है? हेमेटाइट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। पारसनाथ पर्वत पर जैनों के अतिरिक्त प्रदेश के एक जनजातीय समुदाय का भी तीर्थ स्थल है। निम्न में से किस जनजातीय समुदाय की पहचान करें? संथाल, मुंडा, कोरवा या बिरहोर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संथाल। को इसका कौन से समुदाय की पहचान करना है? जो समुदाय जो है पारसनाथ पर्वत में जो है निवास करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? यानी सरहुल, खद्दी, बापरब या छऊ। तो पूरा कौन सा इसमें भिन्न है? तो छऊ जो है एक प्रकार का नृत्य है, जबकि सरहुल, खद्दी और बापरब एक प्रकार का त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्या कह रहा है? रथ यात्रा मेला का आयोजन किस महीने में होता है? जेठ में, आषाढ़ में, सावन में या भादों में। तो इसका जो है आयोजन कब होता है? आषाढ़ महीने में जो है रथ यात्रा मेला का आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था। अगला क्वेश्चन है कर्मा पर्व किस दिन मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है कर्मा पर्व। तो कर्मा पर्व कब मनाते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाते हैं। भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जो है ये पर्व मनाया जाता है, करम पर्व मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 58 है सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सचिवालय के कथन में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह राज्य प्रशासन का प्रधान केंद्रीय प्रशासकीय निकाय है। सही बता रहा है। झारखंड का प्रशासकीय मुख्यालय जो है रांची स्थित सचिवालय में है। ये भी सही है। झारखंड का सचिवालय तीनों भागों प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाउस या आड्रे हाउस में बटा है। ये भी सही है। यानी उपरोक्त सभी जो ऑप्शन जो है सही है। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। और आपके जो है झारखंड फील्ड वर्कमैन और आपका झारखंड उत्पाद सिपाही ये दोनों का सिलेबस सेम है और उसी के संबंधित क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ। अगला, झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 3184 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर, 1859.16 किलोमीटर, 1985.25 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए 3184 किलोमीटर है। कितना है राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई? 3184 किलोमीटर है। अगला है रथ यात्रा मेला से संबंधित मंदिर है जगन्नाथ मंदिर, बैद्यनाथ मंदिर, छिन्नमस्तिका मंदिर या तो उग्रतारा मंदिर। तो कौन सा है? तो ये है हमारा जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे है? तो ये हमारा रांची में है। बैद्यनाथ मंदिर जो है सो देवघर में है। छिन्नमस्तिका मंदिर जो है सो हमारा रामगढ़ में है। उग्रतारा मंदिर कहाँ पे है ये आप अपना कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसका आंसर जो है जगन्नाथ मंदिर होगा जो हमारे रांची में स्थित है। आप जो है इसके बारे में बताइएगा कि उग्रतारा मंदिर कहाँ है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जानते हैं तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस विद्रोह को दबाने हेतु लेफ्टिनेंट फॉरबिस और लेफ्टिनेंट गुड़ियार को भेजा गया था? चुवाड़ विद्रोह, हुल विद्रोह, मुंडा विद्रोह या चिरो विद्रोह। तो ये था चुवाड़ विद्रोह जिसमें लेफ्टिनेंट फॉरबिस और लेफ्टिनेंट गुड़ियार को भेजा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है? 1782 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह के समय नागवंशी राजा कौन था? तो तमाड़ विद्रोह के समय नागवंशी राजा कौन था? एनी शाह, दुर्जन शाह, दर्पनाथ शाह या पेनू शाह। तो इनमें से कौन सा था? तो ये था दर्पनाथ शाह और इसी के द्वारा जो है तमाड़ विद्रोह के समय नागवंशी राजा था। तमाड़ विद्रोह के समय नागवंशी राजा यही था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 पहाड़िया विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? सूरज सिंह, रमना आड़ी, सुंदरा पहाड़िया और इनमें से कोई नहीं। तो पहाड़िया विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था रमना आड़ी के नेतृत्व में पहाड़िया विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है? अंग्रेजों के सिंहभूम प्रवेश के समय यहाँ के प्रमुख राज्य थे। तो कौन थे? धाल राजाओं का धालभूम, सिंह राजाओं का पोरहाट, हो लोगों का कोल्हान या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, हो लोगों का कोल्हान, सिंह राजाओं का पोरहाट, धाल राजाओं का धालभूम। अगला क्वेश्चन है फर्गुसन को सिंहभूम पर आक्रमण करने का काम किस वर्ष सौंपा गया था? 1765 ईस्वी में, 1766 ईस्वी में, 1767 ईस्वी में या 1768 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1767 ईस्वी में जो है
ये जो है काम करने का काम जो है 1767 ईस्वी में जो है सौंपा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्या कह रहा है? महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र की चर्चा किस नाम से मिलती है? तो झारखंड क्षेत्र की चर्चा कुकुटलाट से मिलती है, पशु भूमि से मिलती है या पुंडरिक देश से मिलती है? तो ये पशु भूमि और पुंडरिक देश दोनों के नाम से मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्या कह रहा है? टॉलमी द्वारा झारखंड को किस शब्द से संबोधित किया गया है? मुंडल, मुरुंड, खुखरा, इनमें से कोई नहीं। तो किस नाम से संबोधित किया गया है? तो मुंडल के नाम से संबोधित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्या कह रहा है? फायन द्वारा झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है? कुकरा, नीलांजन, कुकुटलाट, मुंडरिक। तो किस नाम से की गई है? तो ये कुकुटलाट के लाट से जो है फायन द्वारा झारखंड की चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट्स हैं। वैनसॉक द्वारा झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? वैनसॉक द्वारा जो है झारखंड को किस शब्द का प्रयोग किया गया है? कलिंद देश, कीलो नासु फालाना, जंगम देश या कुकरा। तो किस नाम से संबोधित किया गया? कीलो नासु फालाना जो है इसी नाम से जो है प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्या कह रहा है? मालिक मोहम्मद जायसी के किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? तो मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत में मिलता है, प्रेम सूत्र में मिलता है, अभिज्ञान शकुंतलम में मिलता है, इनमें से कोई नहीं। तो पद्मावत में जो है झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? पूर्व गोलार्ध में, पश्चिमी गोलार्ध में, उत्तर में या दक्षिण में? तो ये जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है हमारा झारखंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग में 6ठी शताब्दी में निर्मित एक बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चीनी यात्री फायन ने भी इस बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया है। बिनाव भावी विश्वविद्यालय हजारीबाग के प्रतीक चिन्ह यहाँ से प्राप्त। अष्टदल की अनुकृति है या तो उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। क्या होगा? इसका आंसर उपरोक्त सभी। अगला है क्वेश्चन नंबर 73। निम्न में से किस स्थल से प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ शैलचित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं प्राप्त हुई है? भवनाथपुर गढ़वा, बरवाड़ी लातेहार, घाटशिला पूर्वी सिंहभूम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा भवनाथपुर गढ़वा से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? भवनाथपुर गढ़वा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। कुंडे रियासत किस जिले में अवस्थित है? तो गुमला में, सिमडेगा में, खुट्टी में या हजारीबाग में? तो कुंडे रियासत जो है ये हमारा हजारीबाग में स्थित है। नागवंशी राज्य की स्थापना किस शताब्दी में की गई थी? तो प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में या चतुर्थ में? तो प्रथम शताब्दी में जो है नागवंशी राज्य की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? झारखंड में मुंडा पहान के अतिरिक्त महतों, भंडारी आदि की प्रथा गुप्तकालीन व्यवस्था की ही देन है। हजारीबाग के महुंदी पहाड़ में पत्थरों को काटकर बनाए गए चारों मंदिर संभवतः गुप्तकाल के हैं। सतगांव में दर्जनों मंदिर के अवशेष हैं जो सभी उत्तर गुप्तकाल के हैं। और चौथा, चंद्रगुप्त वन द्वारा बनाए गए मंदिर के अवशेष पलामू में मिले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त वन द्वारा बनाए गए मंदिर के अवशेष जो है पलामू में मिला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। झारखंड राज्य में बीपीएल परिवारों को 5 रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत की गई है। यह योजना की किस तिथि को प्रारंभ की गई है? 26 जनवरी 2010, 15 अगस्त 2010, 15 नवंबर 2011 या 15 अगस्त 2011? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 2011 को जो है 5 रुपये में जो है भरपेट जो है इसका नाम चेंज करके क्या किया गया? मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत की गई है। सॉरी, नाम नहीं चेंज किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्या कह रहा है? कोल्हान पहाड़ के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो कोल्हान पहाड़ के संदर्भ में जो है यहाँ पर भगवान महावीर को जो है निवारण प्राप्त हुआ था, यही असत्य है, बाकी बस सारे जो हैं सही हैं। अगला है कोटेश्वर नाथ का स्तूप कहाँ स्थित है? तो बरही हजारीबाग में, बेनी सागर पश्चिमी सिंहभूम में, इटखोरी चतरा में, कतरास धनबाद में? तो बोल रहा है कोटेश्वर नाथ जो का स्तूप जो है कहाँ पे स्थित है? तो इटखोरी चतरा में स्थित है। कोटेश्वर नाथ का स्तूप कहाँ स्थित है? इटखोरी चतरा में है। अशोक ने शिलालेख के 13वें में झारखंड क्षेत्र की चर्चा किस नाम से की है? अटावी, कर्कखंड,
अखड़ा, भूमि, इनमें से कोई नहीं। तो किससे की गई है? अटावी से की गई है। किससे की गई है? अटावी से की गई है। झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने एक धर्म अधिकारी भेजा था जिसका नाम था नागसेन, राहुल, संघमित्रा या रक्षित। तो इसका नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 80 का डी, रक्षित नाम था। क्या था? रक्षित नाम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से किस वंश के समय मुस्लिम सेनाओं के छावनियाँ झारखंड की सीमाओं पर कायम किए गए थे? तो गुलाम वंश में, खिलजी वंश में, तुगलक वंश में या लोधी वंश में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा गुलाम वंश में। गुलाम वंश में जो सेनाओं की छावनियाँ जो है झारखंड की सीमाओं में कायम किए गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 83 नंबर, शेरशाह ने बंगाल पर अधिकार के क्रम में झारखंड के किस रास्ते का उपयोग किया गया था? तेलियागढ़ी, बगोदर, सरिया या बरही? तो किस रास्ते का उपयोग किया गया था? तो ये तेलियागढ़ी रास्ते का उपयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84, 1644 ईस्वी की संधि के अनुसार किस चेरो राजा को मुगलों की इस मनसबदारी दी गई थी? प्रताप राय, सहबल राय, दरिया राय या तेज राय? तो किसकी ये थी दी गई थी? तो ये दिया गया था प्रताप राय के द्वारा जो है मुगलों की मनसबदारी दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोसले परिवार द्वारा शासित नागपुर से छोटा नागपुर का संबंध बताने वाले इतिहासकार हैं वाल्टर हैमिल्टन, J.H. हेविट, जॉन मार्शल, इनमें से कोई नहीं। तो कौन से हैं? तो ये हैं हमारे J.H. हेविट। कौन है? J.H. हेविट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है? झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार है, तो इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? 215810 से 2518 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। कौन से हैं? 215810 से 2518 जो है उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है? घाटशिला के महल पर अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ था? तो 5 जनवरी 1767, 22 मार्च 1767, 25 अप्रैल 1767, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 22 मार्च 1767। क्या है? 22 मार्च 1767 जो है ये हमारा घाटशिला के महल पर अंग्रेजों का कब्जा था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88, छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार के किस भाग से स्थित है? उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व या उत्तर पूर्व? क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व। क्या है? उत्तर पूर्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से किसे धालभूम का राजा बनाने के पश्चात धाल विद्रोह शांत हुआ? तो अर्जुन धाल, जगन्नाथ धाल, सुब्बल धाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जगन्नाथ धाल। जगन्नाथ धाल जो है के राजा बनने के पश्चात धाल विद्रोह शांत हुआ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90, झारखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक नहीं हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून, कर्क रेखा की स्थिति, ऊंचाई या गंगा नदी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा गंगा नदी। क्या चीज़ हो जाएगा? गंगा नदी। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब ये सारे क्वेश्चन जो आ गए हमारे साइंस से संबंधित क्वेश्चन आ गए और ये भी जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। पहला है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन के द्वारा, आर्यभट्ट के द्वारा, केपलर के द्वारा या कोपरनिकस के द्वारा? ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है आपको झारखंड में देखने को मिलेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन के द्वारा दिया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है? रासायनिक प्रतिक्रिया, भौतिक प्रतिक्रिया या उपरोक्त दोनों? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दही का जमना जो है ये हमारा भौतिक क्रिया है, अभिक्रिया है या रासायनिक अभिक्रिया है? तो दही का जमना हमारा कौन सा क्रिया हुआ? ये हमारा रासायनिक क्रिया हुआ, क्योंकि रासायनिक प्रक्रिया और भौतिक क्रिया में यही अंतर है, जो मिल जाए उसे भौतिकी कहेंगे और जो ना मिले उसे रासायनिक। दही का जमना यानी दही जब जम जाता है तो पुनः हम दूध को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, ऑप्टिकल फाइबर होता है रेशम का बना हुआ, कांच का बना हुआ, उपरोक्त दोनों से बना हुआ? इनमें से कोई नहीं। तो जो रेशम ऑप्टिकल फाइबर होता है ये किससे बना होता है? तो ये हमारा कांच का बना हुआ होता है। किसका बना होता है? कांच का बना हुआ होता है। बेसिलस थुरिना जिएंसिस का उपयोग होता है जैविक खाद के द्वारा, जैविक कीटनाशक के द्वारा, रासायनिक खाद के द्वारा या रासायनिक कीटनाशक के द्वारा? तो ये जैविक कीटनाशक के द्वारा जो है बेसिलस यूरिनथिएंसिस का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 95, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेवार है? तो नाइट्रोजन है,
मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बन मोनोऑक्साइड है? तो ये जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर, जून 2013 के केदार घाटी की आपदा जिस नदी के जलागम क्षेत्र में भीषण वर्षा के कारण हुई, वह नदी कौन सी थी? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2013 में काफ़ी ज़्यादा जो है हुआ था, ये हमारी थी भीषण वर्षा के कारण वह नदी थी मंदाकिनी। कौन सी नदी थी? मंदाकिनी नदी। और इसी नदी के जो उफान के कारण जो है भीषण वर्षा का कारण हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये फेवरेट क्वेश्चन है आपका जेएसएससी के लिए। भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुआ? मिथाइल आइसोसाइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड? तो ये हमारा मिथाइल आइसोसाइनाइड के द्वारा जो है भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। बायोगैस का मुख्य घटक है हाइड्रोजन, मीथेन, ब्यूटेन या एसिटिलीन। तो बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो ये हमारा है मीथेन। कौन सा है? मीथेन है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन, सीरियम, एस्टेटिन या वेनेडियम? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है ये तत्व है जिसे सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? तो नायलॉन है, टेफ्लॉन है, कैप्रोलैक्टम है या पॉलीस्टाइरीन है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कैप्रोलैक्टम है। कौन सा है? कैप्रोलैक्टम है। अगला है क्वेश्चन नंबर, ये देखिए आपका जो है, निम्नलिखित में से मई 2014 में चांदीपुर उड़ीसा से पृथ्वी से आकाश तक मार्ग करने वाले किस प्रक्षेपास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? पृथ्वी का, आकाश का, त्रिशूल का या ब्रह्मोस्त्र का? तो किसका किया गया था? ये आकाश का किया गया था। किसका किया गया था? आकाश का किया गया था। अगला क्वेश्चन है मशरूम है। मशरूम क्या है? शैवाल है, फंजाई है, कवक है, बी और सी दोनों है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी और सी दोनों, यानी फंजाई और कवक दोनों है। स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? लाल, हरा, बैंगनी या नीला? तो स्पेक्ट्रम में जो होता है वो हमारा लाल रंग होता है। कैसा रंग होता है? लाल रंग होता है। अगला क्वेश्चन है, अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो रक्त में उपस्थित है, त्वचा में उपस्थित है, ऊन में उपस्थित है या अंडों में उपस्थित है? तो इसका आंसर है त्वचा में उपस्थित है। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 105, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? यकृत में, अमाशय में, तिल्ली में या उदर में? तो ये जो है यकृत में उपस्थित होता है। कहाँ पे उपस्थित रहता है? यकृत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106, किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण पर, कोणीय संवेग संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण पर या द्रव्यमान संरक्षण पर? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रेखीय संवेग संरक्षण पर जो है ये हमारा जेट इंजन कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं? मैग्नीज, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम या सल्फर? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे लिए नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है इस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108, व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण सूती रेशे हैं? बीजों के अधिचर्मी रोग, जड़ों के काष्ठीय रेशे, जड़ों के फ्लोएम रेशे, स्तंभों के वल्कल रेश? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बीजों के अधिचर्म रोम। क्या है? बीजों के अधिचर्मी रोम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109 क्या करा? यूफेनिक्स है जीनों का हेरफेर, प्रजाति का सुधार, जीवों को प्रभावित करने वाले स्थितियों का अध्ययन, अनुवांशिक इंजीनियरी द्वारा सदोष अनुवांशिकता का उपचार? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अनुवांशिक इंजीनियरी द्वारा सदोष अनुवांशिकता का उपचार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एरिनोवोलॉजी है मधुमक्खी पालन, एफिडों का अध्ययन, मकड़ियों का अध्ययन, बरूथियों का अध्ययन? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए मकड़ियों का अध्ययन जो है एरिनियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एरिनियोलॉजी कहलाता है। अब देखते गणित से आने वाले क्वेश्चन। एक दुकानदार 2 रेडियो प्रति को 200 रुपये की दर से बेचता है, जिसमें एक रेडियो पर 20% का लाभ होता है और दूसरे पर क्या होता है? 20% का हानि होती है। तो पूरे सौदे में लाभ व हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। तो जहाँ 20% हो रहा है लाभ और 20% हानि, बटे 100 ऐसे करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 × 25 100 और 5 चौके 20, यानी ये जो है 4% की हानि हो रही है। कितनी हो रही है? 4% की हानि हो रही
है। अगला है 1 से 50 के बीच सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो 1 से 50 तक जो है सम संख्याओं का योग पूछा है। तो सम संख्या हमारा जो होता है जो 2 से कटता है, यानी 2 4 6 डॉट 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 48 हो गया। तो इसका क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन जो है हमारा 48 हो जाएगा, 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना हो गया 2। तो 2n माइनस 2 बराबर 48। यदि देखा जाए तो कितना आ जाएगा, यहाँ 50 हो जाएगा, एन का मान हमारा कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। सॉरी 24, ये 2 2 कट गया था तो 24 आया था। एन का मान कितना आया था 24। यदि 24 का मान हम बैठाते हैं, एस एन बराबर निकालेंगे, फिर योग निकालना है तो n/2 इंटू ए प्लस ए एन कर सकते हैं। तो ये कितना आ गया 12 आ गया, और ए का मान कितना था 2, और ए एन का मान आ गया 48। 50 गुने 12 यानी देखा जाए तो 600 इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 600 आंसर इसका आ जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। किसी कमीशन एजेंट का कमीशन 12% से बढ़ाकर 15% कर दिया जाता है। पहले कितना था 12%, तो 12x/100 ठीक है, लेकिन बाद में क्या किया जाता है, इसे 15% कर दिया जाता है। 15x/100 बोल रहा है कि इसका जो है कितना हो जाएगा, तो 5/4। तो कितना आ जाएगा एक पर कितना 5 गुने 100, 20 बचे 100, अर्थात 20% हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा 20% हो जाएगा, 20% की कमी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 114। 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसे 6, 9, 14 या 15 से भाग देने पर हर हालत में शेष 2 बचे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए 630 को हम 999 में भागा दे देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे लिए, इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए 630। कितना आएगा 630 और प्लस 2, 2 शेष बच रहा है तो 2 जोड़ देंगे तो 630 और 2 कितना होगा 632। अगला देखते हैं, एक वस्तु को 1300 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि की 1/4 है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद बोला गया है कि तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। इसका आंसर जो है आप देखिए, इसका आंसर जो होगा 1200 रुपये होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116 है, किस माध्यिक वर्ष की योजना की दर से धन जो है 16 वर्ष में दुगुना हो जाता है, यानी 1 से दोगुना हो जाता है। यानी ये पी है, ये हमारा ए है, और एस आई हमारा क्या आ गया 1 आ गया। एस आई 1 बराबर पी हमारा 1 है। रेट हमें निकालना है, ब्याज की दर क्या होगा। टाइम जो है कितना दे दिया गया है, टाइम जो है 16 वर्ष दे दिया गया है, बटे PRT/100। तो 16/6 यानी 16×6 = 96 और 4 100, यानी इसका आंसर आ जाएगा आपके लिए 4.1/6। कितना आ जाएगा 4.1/6। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। एक अजायब घर में हिरन और तोते हैं। यदि सिरों की गिनती की जाती है तो वे 200 होते हैं, और टांगों की गिनती की जाती है तो 580 होती है। तो तोतों की संख्या कितनी है। तोते की संख्या कितनी हो जाएगी 580 टोटल है। 580/2 माइनस 200 कितने आ जाएंगे हमारे 90 आ जाएगा, और 90 जो है 200 में 90 घटाएंगे तो 110 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 व्यक्ति 16 आदमी किसी काम को पूरा करने में 5 दिन का समय लेते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 8.1/3 दिन। कितना आएगा 8.1/3 दिन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सबसे बड़ा भिन्न है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंस है, तो जिसका हर बड़ा उसका जिसका अंश बड़ा वो सबसे बड़ा भिन्न होता है। अगला क्वेश्चन 119 नंबर क्वेश्चन, इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है ये इस सेशन का और इस सीरीज का। ये है, अधिव्यंजक इतना के गुणक को इतना, तो पी और क्यू का मान ज्ञात करें। तो पी और क्यू का मान क्या आ जाएगा, पी बराबर 7 और क्यू बराबर 10। पी बराबर 7 और क्यू बराबर 10। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर। ये हमारा PDF जो है आपके टेलीग्राम चैनल झारखंड कम्पिटिटर में पहुंच जाएगा। कमेंट बॉक्स में लिंक पिन किया हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और ये मोटिवेशनल थॉट है कि कोई लक्ष्य मनुष्य के साथ से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। और इसके बाद जो है आपका जो है सेट नंबर 7 जो है वो भी आपको देखने को बहुत जल्द मिलेगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। हो ना हो आपका एग्ज़ाम जो है जुलाई महीने में बोला गया है, तो जुलाई के अंतिम सप्ताह तक इसका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें।